सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सत कबीर भगवान हैं जो सशरीर आके सशरीर जाते हैं और अच्छे अपनी पुण्यात्माओं को सतलोक ले जाते हैं, सतभक्ति कराते हैं और ये किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर आते ही रहते हैं। तो ये कबीर परमात्मा रूप में आए हैं। तो ये सतगुरु के बहुत ही प्यारे शब्द हैं जिसमें पूरा अध्यात्म मार्ग है, पूरी भक्ति विधि है, उसको देखते हैं। हमारे मन कब भजियो गुरु नाम। आहा, हमारे मन कब भजियो गुरु नाम। आ गई कि गुरु नाम जो सतगुरु जो नाम देता है सो सतगुरु का नाम है, उसको आपको सुमरन करना है, उसको याद करना है। कहते हमारे मन कब भजियो गुरु नाम और बालापन जनमत ही खोयो और जवानी में व्यापा काम। कहते हैं बालापन में तो तू हंस खेल के अपने दोस्तों के साथ में अपने निकाल लिया है और जवानी में व्यापक काम, जवानी में तुझे कहते हैं तेरे ऊपर बोझ आ गया है जिम्मेदारी का, काम वासना भी मैं खो गया, तेरे शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उसी में पूरी अपनी जवानी निकाल लिया, भक्ति करी नहीं, गुरु का नाम जपा नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि अब तो तू अपना कबीर को याद कर ले, अपना सतगुरु याद कर ले। कहते बूढ़ भयो तन थाकन लागे और लटकन लागे चाम। जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तेरे तन इतना थकावट देने लगेगा कि तू भक्ति भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि बूढ़ भय तन थाकन लागे और लटकन लागे चाम, और तेरा ये शरीर का चाम लटकने लगेगा, तेरे शरीर के हाथ पैर की जो चमड़ी निकलने लगेगी, तो बूढ़ा होने से पूरा थकावट आने लगेगी। कहते कान न बहर नैन नहीं सूझे। जब ऐसी स्थिति बनेगी तेरी तो कान से तुझे सुनाई नहीं देगा, तू बहर हो जाएगा और नैन नहीं सूझे, आँखों से कुछ दिखाई नहीं देगा। कहते हैं कानन बहर नैन नहीं सूझे और भय दांत बेकाम, दांत भी तेरे टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। तो यहाँ कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं कि इसको तू शुरू से ही कर, बचपन से ही अपने आप को भक्ति में रगा, जवानी में भी अपने आप को भक्ति में डुबाए रहा। कहते घर की तिरिया विमुख हुई बैठी और पुत्र कियो कलकान। कहते हैं घर की तिरिया होती है पत्नी, जो घर की नारी है वो बात बात पे तुझसे लड़ने झगड़ने को बैठ जाएगी, क्योंकि वृद्धावस्था में किसी को ज़रूरत रहती नहीं है, पति को पत्नी की नहीं रहती है, पत्नी को पति की नहीं रहती है। तो परमात्मा बता रहे हैं कि अभी से तू भक्ति की ओर चल, अभी से अपना भगवान को याद कर, सुमरन कर, क्योंकि तुझे इस छोड़ के संसार तो जाना ही है। जैसे कल जाना है, जैसे आज ही को अपने आप को जाने की तैयारी कर ले। कहते हैं घर की तिरिया विमुख हुई बैठी, पुत्र कियो कलकान। पुत्र भी आपको कहते हैं किसी प्रकार की आपका काम नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, वो भी आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जितनी आपने कमाया था सब आपसे ले रहा है, झगड़ा कर रहा है। ठीक है, कलकान। कहते हैं खटिया से भुइया कर दीनो। आह, खटिया पे तुरा कहते हैं बीमार हो के एक जगह पड़ा है, तो उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तेरा खटिया ही सब कुछ हो गई है अब। कहते खटिया से भुइया कर दीनो और जम का गड़ा निशान। अब जम के लेने वाले तेरे ऊपर आने लगे हैं, जम के चारों तरफ छाया तेरे ऊपर मरनाने लगी है कि जम का गड़ा निशान। और कहत कबीर सुनो भाई साधु और दुबदा में निकसत प्राण। कहते हैं इसी दुबदा में कबीर साहब कह रहे हैं मेरे प्यारे साधु संतो भाई कि दुबदा में निकल लेंगे आपके प्राण। कि दुबदा में क्या है कि मेरा कौन है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये दुबदा में तेरे प्राण निकल जाएंगे अब तो। इसलिए तू अपनी भक्ति कर, भक्ति पर ध्यान दे। और कहते हैं काल के जाल है, ये काल का जाल है, इससे निकल के अपने निज धाम सतलोक चलो। कबीर साहब ने कहा ए अहंसा चल सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो ये एक एक शब्द है ना कबीर परमात्मा के जी, एक एक शब्द हैं, ये बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही अनमोल वाणियाँ हैं ये चेतावनी वाले कि अगर कोई वास्तव में सच्चा भगत होगा क्या या कोई इंसान होगा तो उसकी आत्मा जरूर फड़केगी कि वास्तव में कितना मैं व्यर्थ में ही समय व्यतीत कर रहा हूँ। एक शब्द और लेता है, कहते मन हलवाई हो, आह सतनाम विमल पकवान। देखो आ गया सतनाम, ये कबीर परमात्मा ने बताया सतनाम 2 अक्षर का जाप होता है, श्वास सुश्वास से नाम जपना होता है इसको। कहते मन हलवाई हो, जी हलवाई है
कहते हैं जे जहाँ भी इसको मीठा देखता है इधर उधर दौड़ता रहता है, एक जगह भक्ति मार्ग पर टिकता नहीं है। तो कहते हैं मन हलवाई हो सत्य नाम विमल पकवान। और सत्यमान क्या है? ये मीठे मीठे पकवान हैं, विमल पकवान है। तो हमें अपने अपने इस मीठे पकवान को खाना है, सतनाम का सुमरन करना है, श्वास से परमात्मा का नाम जपना है। कहते हैं काया कराही कर्म धृत भरू और मन मैदा को सान। कहते हैं काया कराही, देखो इसमें सब कुछ बता दिया है इसमें। और कर्म घृत भरू, और कर्म कैसे हैं? आपके घृत जैसे हैं, घी जैसे हैं। और मन मैदा को सान, मन को इसको आपको कंट्रोल करके रखना है, आपको इसको एक ही जगह भक्ति मार्ग पर टिका के रखना है। कहते मन मैदा को सान और ब्रह्म अगन उदगागिरी के तू अजब मिठाई छान। ब्रह्म अगन, आह अगन होती है तेज रोशनी। कहते हैं ये ब्रह्म है ना, ये काल भगवान है, ये तेज है, इसकी उद्गारी उसकी कहते हैं इसकी आपको जाल से निकलना है। तो अजब मिठाई छान, और तो सतलोक चलना है। अब वहाँ पे आपको पूर्ण सतगुरु की कृपा से कहती हैं सच्ची जो मिठाई है, सच्चा आनंद है, वो तुझे सतलोक में मिलेगा। तन हमारो ताखरी, तन हमारो ताखरी हो और मन हमारो शेर, और सुरत हमारी डांडियाँ हो चित्त हमारो फेर। आह और गगन मंडल में घर हमारो त्रिकुटी मोर दुकान। आ गया गगन मंडल में घर हमारो, यहाँ नहीं है घर हमारा, हमारा गगन मंडल की तीसरी मुक्ति धाम में है, सतलोक में। और त्रिकुटी मोर दुकान, त्रिकुटी क्या है? त्रिकुटी एक स्थान है। कबीर साहब ने बताया कि त्रिकुटी एक स्थान है, जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु गणेश इन सब के लोकों के पार ये त्रिकुटी स्थान आती है। और त्रिकुटी में जैसी साधना होती है वैसी वहीं से आपका लोक जाना होता है कि अब आपको किस लोक में भेजना है। तो वहाँ सतगुरु रूप में परमात्मा रहता है त्रिकुटी पर। तो कहते हैं त्रिकुटी मोर दुकान, तो हमें अपनी सच्ची दुकान में अपने सच्चे सतगुरु के साथ में सीधे सतलोक निकलना है। कहते हैं सुरत हमारी डांडिया हो चित्त हमारो फेर। कहते हैं सुरत नृत्य से जाप करना है, सतगुरु का सुमरण सुरत नृत्य से करना है। सतगुरु के जो सार शब्द का जाप है वो भी आपको सुरत नृत्य से ही करना है। कहती रहनी हमारी उन्मुनी आह तातें लागी वस्तु बिकान। कहते हैं कैसी है हमारी रहनी सहनी? कबीर साहब ने बताया कैसी होनी चाहिए? उन्मनी होनी चाहिए। और तातें लागी वस्तु बिकान, उन्मनी क्यों होनी चाहिए? अगर कोई साधु है, संत है, भगत है, तो उसे अनमना क्यों रहना चाहिए? अनमना इसलिए रहना चाहिए क्योंकि एक बार नानक साहब से कहा कि आप अनमनी टाइप की क्यों रहती हैं, क्यों आप प्रसन्न नहीं रहती हैं? साधुओं को तो फक्कड़ों को बड़ा प्रसन्न रहना चाहिए। तो नानक साहब ने कहा था ना जाने काल की कर डारे और किस विधि डल जाए पासाबे, और जिना दे सिर के मौत खुड़क दी उन्होंने कैसा हंसाबे। तो उसे हंसी आ ही नहीं सकती है। वो अगर कोई वास्तव में भगत होगा तो इस काल जाल को समझ के वो हंसेगा नहीं, वो आराम से अनमना रहेगा और इससे काल के इस जाल से निकलने का प्रयास करेगा और पूर्ण मोक्ष करके सतलुक जाने के लिए सत्य भक्ति करेगा। कहते हैं रहन हमारी अनमनी तातें लागू वस्तु बिकान, और लोम लहर नदिया बहे हो और लख 84 धार। देखो लोम लहर नदिया बहे हो लख 84 धार, जो 84 प्रकार की योनियाँ हैं ना, अगर सतभक्ति नहीं करी तो ये काल के जाल में दोबारा फंस जाओगे। और एक ये लाख योनियाँ 84 लाख योनियों में एक बार अगर चक्कर कट गया तो पूरे काल भगवान 84 लाख योनियों में भटकाने के बाद ही मानव शरीर देते हैं एक। तो कहते हैं लोम लहर नदिया बहे हो और लख 84 धार, और बिन सतगुरु साकित बूढ़ी हुए और कोई गुरमुख उतरे पार। कहते हैं बिन गुरु साकित बूढ़े मुई, कहते हैं बिना गुरु के तो इसी तरह मर जाएंगे साकित होके, और कोई गुरुमुख उतरे पार। गुरुमुख कहते हैं सतगुरु के सतमार्ग पर चलने वाला ही कोई पार उतर पाएगा, बिना सतगुरु के सच्चे मार्ग पर चलने बिना कोई पार उतर नहीं सकता है। ये सतभक्ति मार्ग है, ये कबीर साहब का ये सतभक्ति मार्ग है, बहुत गहरा मार्ग है, ये जल्दी से समझ में आता नहीं है, और एक बार अगर समझ में आता है तो जल्दी से फिर जाता नहीं है, ये विधि है। तो कह रहे हैं कह कबीर स्वामी अगोचरा तुम गति अगम अपार, और संतन लाघो सतनाम और सब बिस लाधो संसार।
कहते हैं कह कबीर स्वामी अगोचरा, आहा तुम गति अगम अपार। ये अगम अंतर्यामी है अगोचरा। ये कबीर परमात्मा कैसा है? कहते अंतर्यामी एक तू, आत्म के आधार। ये आत्मा का आधार कबीर परमात्मा है और कोई दूसरा भगवान नहीं है सृष्टि में। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कहते हैं अल्लाहु अकबर कबीर साहब ही हैं। ये अविनाशी राम भी कबीर साहब हैं, क्योंकि ये साशरीर आते हैं साशरीर जाते हैं और सत भक्ति कराकर अपने लोक सतलोक में भी यही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ले जाते हैं। कहते हैं तुम गति अगम अपार और संतन लगो सतनाम और सब विष लागो संसार। तो इसमें सतनाम की बड़ी महिमा है। बिना सतनाम के कोई पार होता नहीं है। तो बिना सतनाम के जाप के और सतनाम देने का अधिकारी केवल पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ये सतकबीर होता है। और सतकबीर की शरण में आके ये सतनाम का जाप सतगुरु से दे के ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तत्वदर्शी संत होते हैं। तो कहते हैं अब आपको सच्चा संत तत्वदर्शी संत खोजना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वास्तव में जिस सतनाम किसके पास है, 2 अक्षर का वेद किसके पास है। तो ये कबीर परमात्मा के ही पास है। तो कबीर परमात्मा ही आए तभी ये बात बन सकती है, तभी आप उनकी शरण में आके सच्चा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आप आएँ तभी मोक्ष होगा। ये कबीर साहब की जिस वाणियाँ सुनते रहें, इसे सुनने से भी फायदा होता है। कहते एक बार सतगुरु का जयकारा लगाते हैं, सतगुरु कबीर भगवान की जय।